सभी का अपने YouTube चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 क्लास 9 के नोट्स और उसके सिलेबस के बारे में। स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि CBSE बोर्ड क्लास 9th के द्वारा 9th में सब्जेक्ट कोड 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस डिवाइड किया गया आपके पास 2 टर्म्स में और एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको समझाया था। और आज हम इस वीडियो से अपनी एग्जाम तक चलने वाली टर्म फर्स्ट के सिलेबस को कवर करेंगे और हम यूनिट वाइज चैप्टर वाइज अब इस सिलेबस को पढ़ेंगे। आज ये हमारी पहली क्लास है, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास में। आज हम शुरू करें अपना यूनिट 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ITES इंडस्ट्री। देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मीनिंग होता है। स्टूडेंट्स, आपका जो यूनिट 1 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9 402 402 कोड का, उसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITES इंडस्ट्री। इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको जो है 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा ITES जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, और फोर्थ है एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम अपने 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास में, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITES इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट का कोड है 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 1 है, यूनिट का नेम है इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITES इंडस्ट्री। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। इन टूडेज टाइम वी यूज मोबाइल फोन्स एंड स्मार्टफोन्स टू कंप्लीट योर डेली वर्क। आज के समय में हम अपना कुछ भी डेली वर्क कंप्लीट करने के लिए, अपना रोज का काम पूरा करने के लिए हम मोबाइल फोन्स का प्रयोग करते हैं, स्मार्टफोन्स का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप्स का प्रयोग करते हैं अपने डेली रूटीन के वर्क को कंप्लीट करने के लिए, जो कि पहले के समय में नहीं था। आज के समय में ये जरूरी हो गया, हम अपनी डेली रूटीन वर्क को बिना मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का प्रयोग करे अपना हम डेली रूटीन वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। It is very difficult to complete any work without the use of mobile phones and smartphones, including education and medical treatment. आज के समय में डेली लाइफ के रूटीन के वर्क के साथ साथ एजुकेशन यानी कि अपनी पढ़ाई लिखाई और मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, उसका वर्क करने के लिए, उस सेक्टर में वर्क करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर में और मेडिकल लाइन में वर्क करने के लिए हमें मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का प्रयोग करना जरूरी हो गया। इनके बिना अपने कार्य को हम पूरा नहीं कर सकते हैं और हमें पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, अब IT है क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका फुल फॉर्म है, इसको हिंदी में बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी। It is one of the world's largest, fastest growing industry in present time. वर्तमान समय में दुनिया की सबसे तेजी से उभरने वाली उद्योग है, जो दुनिया में तेजी से उद्योग फल फूल रहा है, वो है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों फल फूल रहा है? इसका कारण है क्योंकि आज के समय में सभी काम हमारे कंप्यूटर पर डिपेंड हो गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए। सभी काम हम मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, टच मोबाइल फोन, एंड्रॉयड ऐप, इन सब के द्वारा करने लगे हैं। इसलिए हमारी जिंदगी अब जो कंप्यूटर, मोबाइल फोन पर डिपेंड ज़्यादा हो गई है फिजिकल वर्क के बजाय। तो इसलिए हम आज के समय में हम कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं वो दुनिया की सबसे उभरती हुई इंडस्ट्रीज में से एक हैं। IT industry creates a new industry known as ITES. IT इंडस्ट्री, IT उद्योगों के द्वारा आज के समय एक नए उद्योग का जन्म हुआ, नई इंडस्ट्री का जन्म हुआ, जिसका नाम है ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
इनेबल्ड सर्विसेज, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहने वाली जो इंडस्ट्रीज है, यानी कि वो इंडस्ट्री जो केवल और केवल मोबाइल फोन और कंप्यूटर लैपटॉप के पे निर्भर रह के ही अपना बिजनेस कर रही हैं, उन इंडस्ट्रीज को हमने ITES यहाँ पे नाम दिया है। विच हैज नॉट ओनली चेंज द वे ऑफ वर्क, जिसने हमारी जिंदगी के कार्य करने को ही नहीं बदला है, परंतु बट इट हैज आल्सो चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ वर्ल्ड, परंतु इसने हमारी जीने के तरीके को ही बदल दिया है। आप इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि हम कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी मार्केट का वर्क करने के लिए, हम समय में, पहले जमाने में मार्केट में जाया करते थे। जैसे हमें मोबाइल लेना है तो मार्केट में जाते थे, शॉप से मोबाइल लेते, खाना खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, फल खरीदना है, दूध खरीदना है। और आज के समय में ऐसा नहीं, हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके, मोबाइल का यूज करके, एंड्रॉयड मोबाइल का यूज करके, स्मार्टफोन का यूज करके और कंप्यूटर लैपटॉप का यूज करके, एंड्रॉयड ऐप्स का यूज करके हम कुछ भी सामान खरीद सकते हैं ऑनलाइन, जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी बोलते हैं। और हम सारी चीज टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए, हम कहीं जाते नहीं, घर पे बैठ के हमारा सारा काम हो जाता है। वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी आज के समय में अपना कुछ भी काम किए बिना कंप्यूटर लैपटॉप को केवल डिपेंड रह करके अपना बिजनेस कर रही है। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं अमेजोन, कोई भी प्रोडक्ट बनाता नहीं है, कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, केवल कंप्यूटर की हेल्प से और लैपटॉप की हेल्प से आपको सामान देता है। ओला कंपनी है, उबर कंपनी है, आपको कोई भी बिना गाड़ी खरीदे, बिना गाड़ी चलाए आपको टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड कर दी है। इसी टाइप से, इसी तरीके से जो हम आज के समय में नई इंडस्ट्री का जन्म हुआ IT इंडस्ट्री के द्वारा, उसको बोलते हैं ITE, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। बाकी हम ITES की डिटेल के बारे में अपनी सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपना अगला टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं IT, और इसको हिंदी में नाम दिया गया सूचना प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी। अब इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है। इट इज द वे टू गेट इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग एनी डेटा बाय टेक्नोलॉजिकल टूल्स। टेक्नोलॉजिकल टूल्स के द्वारा किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमें सूचना मिलती है उसको हो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इट इज द वे टू गेट इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग एनी डेटा बाय टेक्नोलॉजिकल टूल्स लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो हमें टेक्नोलॉजिकल टूल्स यानी कंप्यूटर मोबाइल फोन्स के द्वारा जो टूल्स हैं, ऐप्स हैं, एंड्रॉयड ऐप हैं, हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस का यूज करके, मोबाइल्स का यूज करके, कंप्यूटर लैपटॉप का यूज करके किसी भी आंकड़े को, डेटा का मतलब होता है आंकड़ा, किसी भी आंकड़े से जो भी हमें सूचना प्राप्त होती है उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से किसी भी क्षेत्र के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त कर रहे हैं, हम घर बैठ के देख पा रहे हैं, जानकारी ले पा रहे हैं, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। अब मैंने यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड यूज किया है, आप देख सकते हैं, जो है यहाँ पे डेटा। तो अब बात करेंगे हम डेटा की। डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब होता है आंकड़े, आंकड़ा। जैसे हम मैथ्स में फिगर्स पढ़ते हैं तो ऐसे कंप्यूटर में डेटा होता है जो, अब देखते हैं डेटा क्या होता है यहाँ पे। डेटा रेफर्स टू द फिगर्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड रॉ मटेरियल्स व्हिच आर प्रोसेस्ड टू गेट एनी इंफॉर्मेशन। किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए जो भी हमें जानकारी जुटानी होती है इधर उधर से, कच्चा मटेरियल जो हमें जुटाना होता है इधर उधर से, जैसे अगर हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की बात करें, तो हम फिगर्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं, पोस्ट करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो उन सब के थ्रू, और रॉ मटेरियल, और बाकी हमें इधर उधर से न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू जो भी हमें सूचना मिलती है, जो भी हमें जानकारी मिलती है, जो भी हमें सूचना मिलती है, उन सब के कॉम्बिनेशन को हम डेटा कहते हैं। इस डेटा का हम जो है टेक्नोलॉजी में प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे MS एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और एंड्रॉयड ऐप्स हैं, उनके द्वारा जो हमें फिल्टर होकर प्रॉपर कंप्लीट रिजल्ट निकलता है
उस इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन उस चीज़ को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझ लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाया यहाँ पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th इज कॉल्ड डेटा। एक स्कूल में क्लास 9th में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये तो आपका हो गया डेटा। द रिजल्ट ऑफ क्लास 9th इज 88% इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। उस क्लास 9th के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो 88% है, मतलब 88% स्टूडेंट्स पास हो गए किसी भी एग्जाम में, तो ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन। टू प्रोसेस और कैलकुलेट दिस रिजल्ट we use many types of hardware and software technology, and the combination of all these technologies is called information technology। और उस रिजल्ट को बनाने के लिए जो भी हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल फोन्स, एंड्रॉइड मोबाइल फोन, जिनकी सॉफ्टवेयर ऐप और जितने भी डिवाइस का प्रयोग किया, वो हो गया आपकी टेक्नोलॉजी। और अब इन सभी चीज़ों को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो आपका बन जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारा एक टेक्नोलॉजी का जो हमारा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटी इंडस्ट्री का सेकंड टॉपिक था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे जरूर पढ़िएगा, लर्न करिएगा, और जितना मैंने समझा इसे लर्न करें। डेफिनेशन भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपसे पूछी जाती है, आपसे डेटा की डेफिनेशन पूछी जाती है, और आप से जब एग्जाम में पूछा जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में, तो स्टूडेंट आप ये एग्जाम्पल से समझाएं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू। वीडियो कैसे लगी प्लीज वीडियो के इनबॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगली क्लास हमारी जो होगी, इसकी सेकंड टॉपिक ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज पर होगी। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट वीडियो यानी कि सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको क्लास 9th का टर्म वाइज सिलेबस समझ में आ सके। उस सिलेबस वाली वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो जल्दी मिल सके। थैंक यू।